ये सत्य है। हम दुखों का निर्माण स्वयं कर रहे हैं अपने विचारों से। अच्छा, दुख कहां से आते हैं? केवल विचारों से। कैसे विचारों से दुख आते हैं? एक बहुत धनवान व्यक्ति, इतना संपन्न कि उसको यह मालूम नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। उसने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम बताओ तो मेरे पास कितनी संपत्ति है? मुनीम ने कहा, इतनी संपत्ति है आपका जीवन आराम से गुजर जाए, आपके बेटे बेटी का जीवन आराम से गुजर जाए, आपके पोते पोती का भी जीवन गुजर जाए, अब कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट के लिए वो धनवान व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, पर अचानक 10 मिनट बाद रोने लग गया। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मेरा जीवन निकल जाए, मेरे बेटे बेटी का जीवन निकल जाए, मेरे पोते पोती का जीवन निकल जाए, पर मेरे पड़पोते का क्या होगा? भगवान ने मेरे को दुखी कर दिया है। अब 3 पीढ़ी तक नहीं खोटे और 4थी पीढ़ी को याद करके रो, तो इसमें मेरे भगवान का दोष नहीं, ये अपने विचारों का दोष है। सज्जनों, सुखी होने का एक सूत्र है मात्र कि आप वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भविष्य में सुखी हो जाऊंगा, कुछ कह रहे हैं कि भूतकाल में मैं सुखी था और वर्तमान में मैं रो रहा हूं। आज जो सुखी है उसका भविष्य भी सुखमय है और भूतकाल को भी वह सुख, भूतकाल का भी सुख का आभास कर सकता है। जिसका वर्तमान सुखी है उसका भूत और भविष्य भी सुखद हो सकता है। पर किस तरह से व्यक्ति दुखी हो रहा है, आइए थोड़ा सा और चिंतन कर लेते हैं। इस विषय बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए थोड़ा और इसका अन्वेषण करेंगे। अपने यहां बैंक है? बैंक नहीं है? बड़ौदा में सुनो, आप बड़ा आनंद आएगा। 2 व्यक्ति बैंक जा रहे हैं, एक ही गांव के दोनों, चलते चलते एक दूसरे से बात करी, तुम क्यों जा रहे हो? कि मैं लोन लेने के लिए जा रहा हूं। दूसरे से पूछा, आप? कि मैं भी लोन लेने जा रहा हूं। अच्छा, लोन मिलेगा तो क्या लोगे आप? तो पहले ने कहा मैं खेत लूंगा, दूसरे ने कहा मैं भैंस लूंगा। तो खेत वाले ने कहा भैंस अगर ले तो मेरे खेत के पास से भैंस को थोड़ा हिसाब से निकालना, तेरी भैंस मेरे खेत में मुंह नहीं मार ले। अरे भैया, अपन दोनों दोस्त भी हैं, कभी भैंस है कभी मुंह मार भी ले तो क्षमा कर देना। अगर तेरी भैंस ने मेरे खेत में मुंह मार लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भैंस वाले ने कहा क्या कर लेगा तू? मैं तेरे को चांटा मार दूंगा, हाथ लगा के देख। जब चढ़ाया तो खेत वाले ने एक चांटा मार दिया, भैंस वाले ने भी एक चांटा मार दिया। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को मुक्का, थप्पड़, लात और दोनों इतना लड़े कि लहूलुहान हो गए। थाने तक मामला पहुंचा। मौका मुआयना कर लेते हैं। खेत कहां है? कि लोन मिलेगा तो लूंगा। भैंस कहां है? कि वह भी लोन मिलेगा तो लूंगा। बोलो वर्तमान में नहीं जिए इन्होंने, मन से विचारों से ही खेत लूंगा ने, भैंस माती नहीं निकालनी ने। अब खेत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात तो यार बैंक लोन देगी कि नहीं देगी, फिर खेत मिलेगा ना, उसी रास्ते से भैंस जाएगी, जरूरी नहीं है। पर न जाने कब खेत मिले, लोन मिले, भैंस मिले, पर वर्तमान में नहीं जिए, इसलिए पुलिस के डंडे मिले और 1-2 दिन वहां जेल में रहनो मिलियो। इसलिए वर्तमान में जियो। जो वर्तमान में सुखी है उसका भविष्य भी सुखमय है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सूत्र क्या है सुखी रहने का? लिख लेना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है और जिसका मन मस्त नहीं है उसको पग पग के ऊपर शिकस्त है। जगह जगह हारना पड़ेगा अगर मन मस्त नहीं है तो मन को आप मस्त बनाकर, समस्त है आपके पास अगर आपका मन मस्त है तो मन को लगा दो भगवान सांवरा सेठ के चरणों में और कह दो, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने
चलाए से चली नैया गरीब की। आया था दर पे में तेरे एहसान है तेरा, आया था दर पे में तेरे एहसान है तेरा। किस्मत बनाना भक्तों की काम है तेरा, किस्मत बनाना भक्तों की बस काम है तेरा। चलाए से चली नैया गरीब के, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी देखा नसीब की। तेरे चलाए से चली नैया गरीब की, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की। घर मेरा तूने ही तो दिया है, हंसता महकता घर मेरा तूने ही तो दिया है। औकात मेरी कुछ नहीं तूने बना दी है, औकात मेरी कुछ नहीं तूने बना दी है। चरणों में ही सर मेरा, चरणों में ही सर मेरा यूं ही झुका नहीं है। तेरे चलाए से चली नैया गरीब की, तेरे चलाए से चली नैया गरीब की। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी, असार खलु संसार दुख रूप विमुख, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है, इसलिए यहाँ से मन हटाइए और भगवान सांवरिया सेठ के चरणों में अपना मन आप लगाइए। सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चे अपने माता पिता को भक्ति शक्ति और मुक्ति तक दे देते थे, कलयुग में ढंग से रोटी दे दे अपने आप को भाग्यशाली मान लेना। बात रोटी तक आके अटक गई साहब। कई बच्चों ने माता पिता को बंदर की योनि में भेज दिया है। बंदर विभिन्न डालियों के ऊपर फुदक कर अपना पेट भरते हैं। 2-4 बेटे अगर हैं पिताजी के, 5 बच्चे हैं, तो कभी इस घर में जाकर झांकते हैं कि बहू यहाँ मनवार कर ले तो यहाँ जिम लूं, कभी उस घर में जाकर झांकते हैं कि लाड़ी यहाँ मनवार कर ले तो यहाँ जिम लूं, या बंदर की योनि नहीं तो और क्या है। और कहीं कहीं तो ये स्थिति है, एक ज बेटा है और वो भी अलग रह रहा है पिताजी से। आप यूं हाथ अड़े मत के जो यो नानो है अलग रही रहो, यहां भी बैठे होंगे ऐसे। एक जन अलग रह रहा है। ज्यादा चिंता मत करना हो, एक है ना अलग रह रहा हो तो भी चिंता मत करना, क्योंकि सब सबकी अमानत है। बालकपना जवानी की अमानत है, जवानी बुढ़ापा की अमानत है, बुढ़ापा खाट की अमानत है, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है, बेटियां जमाइयों की अमानत है, और जतरा भी बेटा है भी सब लाड़ियों की अमानत है। इसलिए ज्यादा विचार मत करना।
एक है ने वो भी बाजू है तो भी चिंता मत करो, कारण के जमाई आए बेटी को लेके चले गए, लाड़ी आई ने नाना लेने लग वही बस कहा ना हमने, नहीं समझ में आई। फिर सुनो, बालकपना जवानी की अमानत, जवानी बुढ़ापा की अमानत, बुढ़ापा खाट की अमानत, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, बेटियां जमाइयों की अमानत, और जितने भी बेटे हैं वो सब बहुओं की अमानत। समझ में नहीं आई आपके? नहीं समझ में आई तो जो भुगत भोगी लोग बैठा है ना थी पूछो आप, ये बताएगा आपने कि ये जो बेटे हैं बहुओं की अमानत है कि नहीं है। सज्जनों और जीजियों से मैं विशेष आग्रह करता हूं, ठीक है अलग होते हैं, परंतु वार त्योहार के दिन भाई एक साथ बैठ सके ऐसा अलग कर जोड़ना नहीं। भाई एक साथ रह सकते, एक थाली में भोजन कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ऐसा रहते थे, पर जदीती ये आई वहां के बाद दो ही भाई एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। अतरो फर्क पड़ी वहां, आपकी बात नहीं कर रही हूं जीजिया हो, ये सब जो हुआ ना इनके आने के बाद हुआ है। अपने दो पोयान हाथ धोया जीजियो, अगर रोटी हाटे चौकीदार मलतावे तो घाटे का सौदा नहीं है। चौकीदार रखोगे 10-15 हजार रुपया महीनों देना पड़ेगा, और ये खाली रोटियां जी में और 24 घंटा आपके घर की रखवाली करे तो घाटे का सौदा नहीं है। रोटियां हाटे चौकीदार मलता हूं, पर ये तो कह रही है मैं राखी पे जा रही हूं, अलग विभाग प्रबंध वे तो लेवाना जो अब नहीं आऊंगा मैं। हाँ अत्री वेगार नहीं है मारती, यहाँ कहीं लागू हो जा तो अपने ऊपर मत लीजो हो, प्रसाद लेके जाना, बीच में मत चली जाना। रोटी हटे बच्चा हमारा वारा मलता वे, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाओगे, 10-10 हजार रुपए दोगे, 24 घंटे बच्चों को संभालने वाले मिलेंगे। अपने पोते का इतना ध्यान रखते हैं, खाली 2 टाइम रोटियां 1-2 बार चाय पिला दो, अपने पोते को संभालते हैं। और फिर भी अगर आप कह दो कि अड़ा खंडे माँ की नहीं बन रही तो फिर तो घाटे का सौदा है। रोटी हटे चौकीदार मलता वे, रोटी हटे बाल बच्चा हमारा वारा मलता वे, तो ये तो अच्छा मुनाफे का काम है। पर कह रही है कि मार तो नहीं बनेगा ना खंडे। बहनों पहले एक केकई थी, आज केकईयों की संख्या भी ज्यादा है। केकई ने करे गई ये पिहर में के संप में सारे न्यारा मत विजो रे, सब भाई भेरा रिजो रे, कोई भी अलग मत होना। ये भारा जो बंधा हुआ है ये भारा निपटी जा नमन के बाद बोले अलग विचार कर, जो अभी अलग नहीं होना है। ने जैसे ही ससुराल को कांकड़ चढ़े न मन में ठान ले कई तर भी अलग वेणो है। पियर में अक्कल अलग थी, भेरो रहनो है, न ससुराल में अक्कल अलग है, कई तर भी अलग वेणो है। के कई ने करे कई, वहां है के कई। आपकी बात नहीं कर रही हूं, पियर में बात अलग करे, ससुराल में बात अलग करे, वहां के कई है। ठीक है कोई बात नहीं, परंतु वार त्योहार पे भाई भाई पास में बैठकर आराम से बात कर सके ऐसा अलग करना। एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करें ऐसा अलग मत करना, क्योंकि हर चीज मिले इस जग में, मिलता ना सच्चा भाई, भाई से बढ़कर जग में ना दौलत दूजी पाई। दुश्मन अगर भाई को मारे तो भाई उसे बचाए, पर भाई खुद दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। ऐसा अलग भाइयों को मत कर देना हो कि एक दूसरे के दुश्मन भाई भाई बन जाए। यहां पर आगे और भी वर्णन मिलता है। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी जागिए इस मोह की रात्रि से, असार खलु संसार दुख रूप विमोह का। एक बेटा पिताजी को ज्ञान दे रहा है। आत्मदेव का आत्मतत्व जागा, वन में चले गए। चूंकि आत्मदेव चले गए तो धुंधली को लोग उलाना देने लग गए। मां को देंगे ना, पिता नहीं होंगे तो मां को जब उलाने मिलने लग गए तो मां भी एक दिन घर छोड़ के बाहर निकली, एक कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगर संतान धुंधुकारी हो तो मां की दशा ऐसी ही होती है। धुंधली एक कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है।
अपने माता पिता के मरने की बात की क्रिया करने के लिए गोकर्ण जी तीर्थ में पधार जाते हैं। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आता है। किसकी कथा है ये? किसी आत्मदेव धुंधुकारी की नहीं, अपनी कथा है। आत्मदेव कौन? अपना जीवात्मा। धुंधली कौन? बुद्धि। गोकर्ण कौन? विवेक। धुंधुकारी कौन? मन। और 5 वेश्याएं कौन? ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कथा को अपने ऊपर घटाओगे तो आनंद आएगा, नहीं तो ये तो सुन के जाना ही है और प्रसाद तो मिल ही जाएगी। और आत्मदेव आपका आत्मा, धुंधली बुद्धि, विवेक गोकर्ण, मन धुंधुकारी, 5 वेश्याएं 5 कर्मेंद्रिया। धुंधुकारी उन 5 वेश्याओं की बात मानता था और खूब उनके लिए चोरियां करता, डाके डालता, और एक दिन उन वेश्याओं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भयंकर प्रेत बनता है। कर्मणों गहनो गति, जो जैसा कर्म करता है ना उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। विश्वास नहीं होता हो, मुझे एक घटना याद आ रही महाभारत की। एक दिन इस धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान आप बताइए कौन सा अपराध किया मैंने कि 100 पुत्रों को कांधा देना पड़ा और जन्म से मैं अंधा हूं, ऐसा क्या अपराध किया था मैंने? तो भगवान धृतराष्ट्र की पिछले जन्म की घटना सुनाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना, कदाचित आपने न सुनी हो तो मालूम पड़ेगा कि धृतराष्ट्र कौन था और इतना उसको दुख क्यों भोगना पड़ा, इसका कारण था। श्री कृष्ण सुनाते हैं, हे धृतराष्ट्र तुम पिछले जन्म में भी एक राजा थे और आपके राज्य में एक बहुत ही सदाचारी परिवार रहा करता था। गृहस्थ संत जैसे थे वो दोनों, पति पत्नी। एक बार एक घायल अवस्था में हंस के जोड़े को देखा, उठा के ले आए, क्योंकि परदुख कातर स्वभाव था इनका। किसी भी जीव को दुखी देखते तो उनके ऊपर इनको दया आ जाती थी। तो हंस के जोड़े को उठाकर ये अपने यहां पर ले आते। उनके लिए जल की व्यवस्था, धान की व्यवस्था चुगने के लिए। अब हंसिनी गर्भवती थी, 4 अंडे हुए, बच्चे निकले और उन सबकी संभाल तुम्हारे राज्य में वो सदाचारी परिवार किया करता था। एक बार सदाचारी परिवार को तीर्थ यात्रा के लिए जाना था तो उन्होंने वो हंस का जोड़ा और उसके 4 बच्चे, शासक आप थे इसलिए आपके यहां पर धरोहर के रूप में रख दिए थे। अब वो तो तीर्थ चले गए सदाचारी परिवार, पर राजन आप मांसाहारी थे, आपने हंस के बच्चे को मारकर खाया। फिर अगले दिन एक और बच्चे को मारकर खाया। हंसिनी फिर गर्भवती, उसके फिर 10 बच्चे हुए, 12 बच्चे हुए। फिर एक एक बच्चे को आप मारकर खाते रहे। धीरे धीरे आपने 100 हंस के बच्चों को मारकर खा लिया। और जब तीर्थ यात्रा से गृहस्थ सदाचारी परिवार आया और उन्होंने आकर हंस के जोड़े और बच्चों को मांगा तो आपने कहा वो तो सब बीमार होकर मर गए हैं। उस अपराध के कारण आपको सौंप जो रखा था उसको भी आपने समाप्त कर दिया। उस विश्वासघात के कारण आपको अंधा होना पड़ा और 100 हंस के बच्चों को मारकर आपने खाया, इसलिए 100 पुत्रों को तुम्हें कांधा देना पड़ा है। विश्वासघात का परिणाम तुम अंधे हुए और 100 पुत्रों को इसलिए कांधा देना पड़ा है। कर्मणों गहनो गति, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। नहीं विश्वास होता हो तो एक व्यक्ति को रेल में बैठकर यात्रा करना थी, रिजर्वेशन उसके पास नहीं था, कंफर्म नहीं था। दलोदा वो गया और पांव रखने की जगह डब्बे में नहीं थी, तो रबर का एक सांप था, उसने फेंका और कहा और इस डब्बे में सांप है। देखते देखते पूरा डब्बा खाली हो गया। ये आदमी ऊपर चढ़ा, रेल में 1 साल बिछाई, 1 साल ओढ़ी और सो गया। 3 घंटे तक रेल में रहा। चाय बेचने वाले ने कहा भाई साहब चाय लेंगे? कि हाँ चाय तो बड़दे, पर कौन से स्टेशन पर हूं मैं? तो कहा आप दलोदा में हो। 3 घंटा रेल में रहा, मैं भोपाल क्यों नहीं पहुंचा, मैं अजमेर क्यों नहीं पहुंचा, दलोदा में क्यों हूं? तो चाय बेचने वाले ने कहा भाई साहब रेलवे प्रशासन को मालूम पड़ा कि इस डब्बे में सांप है, इसलिए डब्बा यहीं पे काट दिया है।
तुमने औरों को उतारा है तो तुम भी अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकते हो। कर्मणों गहनो गति, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर मेरा सांवरा तो जरूर देखता होगा। सब उसके ध्यान में, इसलिए सदैव अच्छाई के काम करो, भलाई के काम करो। क्यों? आप चाहते हो कि लाभ हो तो लाभ का उल्टा आपके जीवन में आ जाना चाहिए। लाभ का उल्टा क्या है? भला। आप भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। दया चाहिए आपको तो दया का उल्टा कर लो। दया का उल्टा क्या है? याद। जिसने मेरे सांवरा सेठ को याद किया उसके ऊपर उनकी दया हो गई। मैं जिनका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। मैं जिनका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। आप उनका स्मरण किया करें, वो आपका जरूर फिक्र करेगा। हम तेरी राहों के पत्थर ही सही सामरिया सेठ, हम तेरी राहों के पत्थर ही सही, पर जरा हमसे पूछ हम तेरी ठोकर को बेचैन हैं कितने। हम तेरी राहों के पत्थर ही सही प्रभु श्री सामरिया सेठ, पर जरा हमसे पूछ हम तेरी ठोकर को बेचैन हैं कितने। क्योंकि हम जानते हैं आपकी चरण रज लगने से भाग्य बन जाया करते हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं। समझ में आई चुका है कथा सुन रहे तो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कैसे दुख कटते हैं। जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख
तो मेरे दुखड़े सारे कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे कब दर्शन दोगे प्रभु मेरी आंखों के तारे मेरी आंखों के तारे अधर पे बंशी हो कांधे पे कामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी एक इशारे में विपदा टाली उठा लिया गोवर्धन उंगली पर थाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोले श्री सदगुरु महाराज की जय श्री सामरिया सेठ की जय भयंकर प्रेत बनता है धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण 7 पेरे वाला बांस गाड़ कर उसमें बिठाकर उसको कथा सुनाते हैं और 7 दिन में उस बांस की 7 ही गांठें फट जाती है। भागवत जी में इसलिए कहा गया कि भागवत जी के शब्दों से निर्जीव बांस तक की गांठें फट गई और आपके चेतन मन की गांठें नहीं फटे तो आप वाड़ाती भी गए वित्या लोग क्यों ली भागवत जी में बात धुंधुकारी दिव्यमान में बैठकर मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर 30 वर्ष बाद फिर कथा का आयोजन होता है। तन और मन एक रूप रखकर लोग कथा सुनते हैं और सब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे कथा में भगवान के गुण और भगवान के 24 अवतार महात्म के बाद कौन कौन से 24 अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार,
पृथु राजा वाराह पुनि श्री कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमट श्री भागवत प्रमाण। ये 24 अवतार है और भी असंख्य अवतार इस धरती के ऊपर हुए हैं। जब जब भक्तों में भीड़ पड़ी भगवान ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कार्य संपादन किया है। एक बार नरसिंह मेहता का रूप लेकर भी भगवान आए थे। 24 अवतारों में वो नाम कहां आता है? वो नरसिंह जो महुआ को हाथ लगाए थे वे नरसिंह भगवान, और एक नरसिंह भगत, उन नरसिंह भगत का रूप लेकर भगवान पधारे थे। 24 अवतार में उनका नाम कहां है? नरसिंह भगवान का तो है प्रहलाद के लिए जो अवतार धारण किया था, और पाछे मोड़ी भी है पास में। देशी यूं को तो समझ में आएगा। मौड़ी भगवान ने हाथ लगाया, मेरा उद्धार कब होगा? पापी का रक्त मेरे ऊपर लगा दिया आपने। तो भगवान ने कहा तेरे नीचे से कोई निकले उसका पुण्य तू ले लेना। महुआ के नीचे से निकलो जय नरसिंह बोल के जाना पड़ता है। या महुआ पीछे है। नरसिंह जयंती से कथा प्रारंभ हुई। मैं धरेखेड़ी से निकला तो नरसिंह भगवान की 14 थी वो, और अगले दिन भैरव पूनम, काल भैरव। और आपको मालूम है काल भैरव वैज्ञानिक जांच कर चुके हैं कि वो कहां जाता है। देखो भैरव भगवान को क्या चढ़ता है? आप कह दोगे कि वो नहीं, मद चढ़ता है उनको। क्या? जो अहंकार है, वो अभिमान, वो मद उनको चढ़ाना चाहिए, पर ये मध्य चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, वो एक अवतार उन्होंने तामस स्वरूप धारण किया, महादेव नहीं। काल भैरव कौन है? महादेव का ही स्वरूप है। वहां पर काल भैरव में आज भी, हाँ उज्जैन पधारो आप, देखो वहां पर दर्शन होते हैं। वहां पर किसी भी समाज के ब्राह्मण भी देखे, क्षत्रिय भी देखे, वैश्य भी देखे, दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचित सब देखे, वहां पर तो चढ़ता है। तो शायद नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में भागवत जी लेकर हम निकले, तो मैं भी सोच रहा था कि पुण्य क्षीण होते हैं, मोड़ी के मैरिज कथा करनी पड़ेगा। ये भी आपने जानबूझकर थोड़ी लगाया। अब नरसिंह जयंती के दिन भागवत जी लेकर निकले तो नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, महुआ को हाथ लगाया, तो फिर उन्होंने कहा तू तो यही कथा कर, ये राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है और फिर भी यहाँ किसी का पुण्य क्षीण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काल भैरवाष्टमी और भैरव भगवान का विशेष दिन, एक तो काल भैरवाष्टमी और एक भैरव पूनम जो कल गई है। भैरव भगवान की पूनम, कुल अधिनायक भैरव भगवान। तो जितने भी लोग यहाँ पर कथा सुनने आएंगे उनके भैरव जी जरूर प्रसन्न होंगे। यह विशेष कथा, क्योंकि भैरव पूनम से प्रारंभ हुई, नरसिंह जयंती से भागवत जी लेकर हम निकले, तो भैरव जी की कृपा जो लोग चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर जो सुन रहे हैं वो यहाँ आकर विराज जाए। 7 दिन कथा सुने तो भैरव जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतनी कृपा करेंगे कि आपके पूरा वर्ष भर आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि भैरव भगवान की कृपा के बिना कोई भी कुल सुखी नहीं हो सकता है। अब पूजा विधि आप नहीं कर सकते हो, तो 7 दिन ये विशेष भैरव पूनम के उपलक्ष्य में कथा प्रारंभ हुई है, इसलिए आप पधार कर भैरव बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं हमारे सावा खेड़ा से जनपद सदस्य महोदय बंशीलाल जी धनगर, महामंत्री जी भी अभी, और साथ ही हमारे धैर्यखेड़ी से भी नारायण सिंह जी सिसोदिया, वो भी अपने बीच में पधारे हैं। देख रहा हूं मैं खोड़ाना से भी है, पिल्लू वहां से भी है, कुम्माखेड़ी वहां से भी मैं अनुभूत कर रहा हूं। और कुंभाखेड़ी से तो ऐसे परिवार कथा सुन रहे हैं कि भागवत जी की तुलसी ग्रहण करी और पूरे शरीर के ऊपर चर्म रोग था। कुंभाखेड़ी नाम ही नहीं था, गुलियाना, अरे मैं थोड़ा सा नाम चूक गया हूं।
गुलियाना वाले सज्जन अपने बीच में हैं, दोनों पति पत्नी यहाँ पर विराजे हैं। उनकी धर्म पत्नी हमारे ब्लड बैंक वाले सही यहाँ वो बहना बैठी है, पूरे शरीर के ऊपर है ना फफोले जैसे हो गए थे, इतना चर्म रोग था कि खूब प्रयास करने पर भी, इलाज करने पर लागू नहीं हुआ। तो हमने एक दिन कहा कि भागवत जी की तुलसी ग्रहण कर लो, सब रोग और दुख संताप मिट जाएंगे। तो उन जी ने तुलसी ली, जो साधना लिखी वो बताई, और न जाने क्या चमत्कार हुआ कि उनके शरीर का सब चर्म रोग समाप्त हो गया। मैंने आप खड़े हो जाओ तो ये सब लोग पहचान ले, जान जाए ये तो आपके पास ये गुलियाना की ही है। मुझे गलत कहना होता तो मुंबई को नाम लेता हूँ, आप जांच करवाने जाता है जी यहाँ गुलियाना की है। और वो छाले जैसे पड़े हुए आप में से किसी ने देखे भी होंगे, बहुत पास में गांव। तो वो सज्जन भी अपने बीच में यहाँ पर विराजमान, पूरे शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे धब्बे हो गए थे इनके, और खाली भागवत जी की तुलसी ग्रहण करी आपने। और तुलसी माता का चमत्कार ऐसा हुआ, उस चमत्कार से न जाने कैसे कृपा हुई भगवान की, और वो जो चर्मरोग था वो बिल्कुल समाप्त ही हो गया। अब वो चर्मरोग इनको है ही नहीं। तो ये बड़ा चमत्कार है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि हम तो कई बार रोज चरणामृत लेते हैं तो यही तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक पित्वम पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व व्याधि विनाशनम, तुलसी माता है तो सब व्याधि नाश हो जाती है। हम रोज बोलते हैं ऐसा, तो हमने जांच कर ली, एक बार ट्राई कर लिया तो सर्वव्याधि विनाशन होते हुए हमने देख लिया। वास्तव में हमारे जो धर्माचार्य हैं उन्होंने जो लिखा है वो गलत नहीं है, फर्क पड़ता है, पर अपनी कितनी श्रद्धा है उतना फर्क पड़ता है। यहाँ पर नरसिंह अवतार जो चौथा अवतार है 24 अवतारों में, एक बार भक्तराज नरसिंह मेहता के लिए भी भगवान स्वयं भक्तराज नरसिंह मेहता बने थे। मुझे घटना याद आ रही है, श्राद्ध के दिन थे और श्राद्ध के दिनों में आपके पिताजी का श्राद्ध करो, गांव के लोग कहते हैं नरसिंह मेहता से। नरसिंह मेहता जी कहते हैं देखो मैं तो ताल तंबूरे बजाता हूं, भगवान का भजन करता हूं, मेरे पास द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, मैं कैसे श्राद्ध करूं? अरे आपके तो सांवरो सेठ सब करेगा के? लोगों ने ये कहा। तो नरसिंह मेहता ने कहा अगर सांवरा सेठ का नाम ले लिया है तो अपनी नागर जाति के 700 घर जो है ना अपने गांव में जूनागढ़ में, सब लोगों को मेरी तरफ से आप निमंत्रण दे के आ जाओ। सांवरा सेठ का नाम ले लिया है तो व्यवस्था भगवान करेगा। 700 ही घर के लोगों को कल निमंत्रण है भोजन के लिए आना, और एक मुट्ठी भर आटा घर में नहीं है, 700 घर के लोगों को निमंत्रण। वो 10 बजे पूजा पाठ से निवृत्त हुए और कहते हैं कि आटा और नमक ये सस्ता मिलता है, दाल भी सस्ती मिलती है, ये भगवान लेके आएंगे, और थोड़ा देशी घी महंगा मिलता है तो घी में लेके आऊंगा। वो पात्र बड़े भोले हैं, सरल हैं, इसलिए वो एक पात्र लेके गए जिसमें 2 किलो घी आ जाए, ऐसा डब्बा लेके गए हैं। 700 घर के लोगों को भोजन करवाना है। ने ब्राह्मण को है ना हंसती हुई बाटियां अच्छी नहीं लगती, रोती तक की बाटियां अच्छी लगी। रोती तक में समझी रहे आप, जना के घी टपक तो रहे, मतलब आंसू टपक तो रहे, वही बाटियां हु लागे माने। और 700 घर के लोगों को ऐसी बाटी जिमना है, और घी कितना लेने गए? 2 किलो। एक दुकान पर जाकर कहा अरे महाजन जी मुझे घी दे दो आप, क्योंकि पिताजी का श्राद्ध है, मैं जैसे जैसे पैसे आएंगे मैं आपको देता रहूंगा। उन्होंने कहा कि देखो हमने उधार बंद कर दिया है, उधार हम नहीं देते हैं, आगे जाओ और है दुकानें। एक और दुकान पे गए, घी है क्या आपके पास? घी तो था पर अभी थोड़ी देर पहले आते दे देता। आपसे पहले एक व्यक्ति और लेके चले गए। फिर अगली दुकान पर गए, घी है आपके पास? कि हाँ घी तो है, और मेरी इच्छा भी है कि आपको दूं, पर 1-2 भजन सुना दो
और जितना घी चाहिए ले जाओ। नरसिंह मेहता भजन गाने में लग जाते हैं। उधर 12 बज गए और 12 बजे धूप ध्यान करना है, मात्र 5 या 7 मिनट शेष रहे होंगे और द्वारिकाधीश एकदम द्वारिका में खड़े हो गए। रुक्मिणी मैया ने पूछा क्या हो गया आपको? कि आज मेरे भक्तराज नरसिंह मेहता मेरे भजन में इतने तल्लीन है और उनकी जग हंसाई होगी, इसलिए उनका काम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता का रूप लिया द्वारिकाधीश ने। रुक्मिणी मैया ने कहा मुझे भी साथ में लेके चलो। तो भगवान ने कहा वहां कोई अभिषेक करवाने नहीं चल रहे, वरदान देने नहीं चल रहे हैं, वहां पर आपको पूड़ी बंटने वाली बन के चलना पड़ेगा व्यवस्था करने के लिए। अक्रूर जी आए तो कहा आप झारा ने खुरपालो ने हलवाई बनी चलो। उद्धव जी आए, उनसे कहा आप आगे चल के बर्तन साफ करने का काम करो। सारी सामग्री 7 मिनट में ही यहां पर नरसिंह मेहता के जूनागढ़ में चली आती है और नरसिंह मेहता खुद भगवान बनकर सारी सामग्री बनवा देते हैं। ब्राह्मण आते हैं, बड़े प्रेम से भोजन होता है, सोने की अशर्फिया दक्षिणा में एक एक प्रदान की जाती है।